परम पिता परम कल्याणकारी शिव पिता की अति प्रिय संतान भाइयों और बहनों, सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय ऐसा विषय है जिसमें सबकी रुचि है। कोई भगवान को ना भी मानता हो, पर इस विषय में सबकी रुचि है और ये सबसे जुड़ा है। ये है कर्मों की गहन गति। कोई भी मनुष्य जिसने शरीर धारण किया है, कर्मों के बिना रह नहीं सकता। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं, मतलब हमने कर्मों का सन्यास कर लिया, जंगल में रहते हैं। लेकिन सांस लेना भी कर्म है, पलक झपकना भी कर्म है, भोजन खाना भी कर्म है, शास्त्र पढ़ना भी कर्म है, भजन करना भी कर्म है, सभी कर्म है। और जो लोग ये कहते हैं कि देखो भाई हम कर्म नहीं करेंगे क्योंकि कर्म करने में पाप हो जाते हैं, तो हम कर्मों को ही छोड़ देंगे ताकि हमसे पाप ना हो, तो वो लोग कोई सांसारिक कर्म नहीं करते, जंगल में चले जाते हैं। पर 100% का सवाल ये है कि धन कमाने का तो त्याग कर दिया, पर क्या धन खाने का त्याग कर दिया? खाने का त्याग तो हो ही नहीं सकता। क्या ऑक्सीजन लेने का त्याग कर दिया? क्या पानी पीने का त्याग कर दिया? और अगर आप धन कमाते नहीं हो और दूसरों का खाते हो तो हिसाब किताब तो बनेगा। जो आपको खिला रहा है उसने अगर पाप से कमाया होगा तो आप भी हिस्सेदार हो गए। इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति जो शरीर धारण करके इस संसार में रह रहा है वो कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, उसे कर्म करना ही है। कर्म की परिभाषा क्या है? संसार में जितने भी जीवित हैं, चाहे पशु हैं चाहे मानव हैं, वो क्रियाएं करते हैं। क्रिया सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना, चलना, ये क्रियाएं पशु भी करते हैं, मानव भी करता है। जब इस क्रिया में मन के भाव जुड़ जाते हैं तो वो कर्म बन जाता है। पहले वो क्रिया थी, जैसे देखने की क्रिया, मैंने देखा, लेकिन देखते वक्त मेरे मन के भाव कैसे थे, उसके आधार पे कर्म का निर्धारण होता है। एक सुनसान जगह पे एक बहुत बड़ा मकान है, उसका फ्रंट तो रोड की तरफ है और बैक साइड में दूर दूर तक कोई मकान नहीं है। और वो जो रोड है उस पे भी कभी सुबह शाम 2-4 लोग निकल गए तो निकल गए, नहीं तो वो भी सुनसान। अब एक दिन 3 लोग वहां से जा रही हैं और तीनों की नजर मकान पे पड़ती है। तो ये जो देखने की क्रिया है, क्रिया ये तीनों की एक जैसी, तीनों को मकान एक जैसा दिख रहा है, गुलाबी रंग का है, लगभग 2000 गज में बना हुआ है और उसकी लुक भी बहुत अच्छी। तो ये क्रिया थी। अब पहले ने जैसे ही देखा तो सोचा कि इस मकान मालिक के पूर्वज बड़े अमीर थे जो इसको इतना बढ़िया मकान बना के दे गए।
दूसरे ने भी देखा, सोचा आज के ज़माने में 1 नंबर के पैसे से ऐसा मकान बन ही नहीं सकता, जरूर ये आदमी 2 नंबर का धंधा करता होगा। और तीसरे ने भी देखा, उसके मन में विचार आया, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है, अगर मैं आज की रात पीछे से चढ़ जाऊं इस मकान में तो कुछ ना कुछ माल तो हाथ में लगेगा। अब जो क्रिया थी वो तो एक जैसी थी ना, देखने में कोई दोष नहीं है, सबको मकान दिखा, लेकिन तीनों के विचार ऐड हुए तो पहले का कर्म बन गया सतोगुणी, दूसरे का बन गया रजोगुणी, तीसरे का बन गया तमोगुणी। तो दिन भर हम देखते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, लेकिन उसमें अपने मन के भाव मिक्स करते हैं, तो उससे हमारे कर्मों की क्वालिटी बनती है। भारत में एक मत प्रचलित है, आप सबने सुना होगा, जिस मत के अनुसार आत्मा ही परमात्मा है। लोग ऐसा बोलते हैं या कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, और उनका कहना यह है कि चूंकि आत्मा ही परमात्मा है तो आत्मा पाप नहीं करती, पाप शरीर करता है, और इस शरीर को अगर गंगा में डुबकी लगवा दी जाए तो फिर सारे पाप उतर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत सारे लोगों के मन में है, लेकिन ये बिल्कुल असत्य कॉन्सेप्ट है। क्यों? देखो, किसी व्यक्ति ने आंख से बुरा देखा तो उसे कोई नहीं कहता ये पाप आंख है या पाप शरीर, कहते हैं ये पाप आत्मा है, ये बुरा देखता है। किसी ने मुख से बुरा बोला, कोई नहीं कहता पाप मुख या पाप शरीर, कहते हैं पाप आत्मा है। तो जो टाइटल लगता है वो आत्मा को लगता है, और इस आधार पे हमने कैटेगरी बना रखी है, पाप आत्मा, साधारण आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, और फिर ऊपर में परमात्मा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हाथ से किसी को पत्थर मारा तो सजा हाथ को मिलनी चाहिए, पर गवर्नमेंट हाथ को सजा देती है क्या? वो तो पूरे के पूरे व्यक्ति को जेल में बंद करती, फांसी तोड़ती है तो पूरे शरीर को खत्म कर देती है, एक अंग को तो सजा नहीं मिलती है। अगर ये आंख पाप करे तो आंख को सजा दो, कान, और मान लो आपने आंख को सजा भी दी तो दर्द कहाँ होगा? कान को सजा दी, हाथ काट दिया, पांव काट दिए, आखिर अल्टीमेटली दर्द कहाँ होगा? एक ही जगह दर्द होगा, तकलीफ। जब उसने पाप किया ही नहीं तो उसको दर्द क्यों हो रहा है? दुख तो वो भोगे जो दुख दे रहा है, तो फिर आत्मा क्यों भुगत रही है? और अगर गंगा स्नान से हमारे पाप खत्म होते हों तो भारत के जेलों में लगभग 15 लाख कैदी हैं। अब तो बढ़ गई होंगी, मैं पुराना आंकड़ा सुना रही हूँ। भाई साहब, आप इसको किसी से बंद करवा लीजिए, क्योंकि अपन फ़ोन रखते हैं तो फ़ोन को थोड़ा सीखना भी तो पड़ेगा ना। कल भी मैं वहाँ गंगानगर में प्रोग्राम कर रही थी, एक फ़ोन बजा, मैं चुप हो गई। मैंने कहा भाई तुम अपने फ़ोन बजा लो, मैं चुप हो जाती हूँ, एक ही काम होगा, दोनों काम तो होंगे नहीं।
तुम ये कहते हो कि बहन जी हमारे फ़ोन सुन लो बड़े बढ़िया हैं, तो मैं तो बैठ जाऊंगी, सुन लूँगी, क्योंकि मेरे पास 1.5 घंटा है। चाहे फ़ोन सुना लो, चाहे मेरी सुन लो, आपकी चॉइस है। तो अगर गंगा जी में शरीर को डालने से पाप खत्म हो तो सारे कैदियों को गंगा जी में डुबकी लगवा दो, जगह खाली हो जाएगी। कोर्ट कचहरी, जज, वकील सब फ्री हो जाएंगे। पर ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल में? मान लीजिए एक गाड़ी में ड्राइवर है और गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ड्राइवर कहता है पुलिस आने पे, देखो मैंने टक्कर नहीं मारी, टक्कर गाड़ी ने मारी, अब गाड़ी को जेल में डाल दो। ऐसा हो सकता है क्या? क्या गाड़ी अपने आप घर से उठ के आई थी बाजार में टक्कर मारने? उसे कोई चला तो रहा होगा ना। तो दोषी कौन? जो उसको चला रहा है। तो ये शरीर तो जड़ है, अपने आप तो कुछ भी नहीं करता ही, इसको आत्मा चलाती है। जब तक आत्मा इसमें बैठी है सब कुछ वही करवा रही है। इसलिए दोषी गाड़ी नहीं है, ड्राइवर है। दोषी शरीर नहीं है, शरीर के भीतर आत्मा है। सजा आत्मा को मिलती है। आजकल नक्सल हिंसा को रोकने के उपाय चल रहे हैं। किसी नक्सली पे 1 करोड़ का इनाम है, किसी पे 50 लाख का है। तो मान लीजिए कोई नक्सली अपने आप किसी कारण से जंगल में मारा जाता है और उसके ऊपर 50 लाख का इनाम है और हम उसकी डेड बॉडी को उठा लाए। गवर्नमेंट को हमने कहा देखो जी ये आपका इनामी, हमारे पास इसकी डेड बॉडी है, हमको मरा मिला था, तो हमको मिलेगा क्या? 50 लाख का इनाम। उनको आत्मा के साथ वो व्यक्ति चाहिए था। आत्मा ही निकल गई तो आप छिलके को उठा के ला रही हो, अब आपको क्या इनाम मिलेगा? शरीर तो छिलका है, आवरण। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, उनका नाम था संत ज्ञानेश्वर। एक बार बहुत सारे पंडित उनके पास आए, बोला हम भारत के अलग अलग तीर्थों पे जा रही हैं, आप भी हमारे साथ चलो, कुंड में नहाएंगे, पाप उतर जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं तो बिजी हूँ, आप मेरा करेला ले जाओ, इसको डुबकी मरवा देना। ये आगे वालों के फोन कुछ ज़्यादा बज रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी कि महाराष्ट्र के एक संत थे ज्ञानेश्वर, उनके पास आए। उन्होंने कहा भाई हम नहाने जा रही हैं, आप भी चलो। उसने कहा मेरे करेले को ले जाओ, इसको डुबकी मरवा देना। तो वो 7 दिन के बाद आए, बोले ज्ञानेश्वर जी हम तो सारे पाप धोके आ गए। बोला मेरा करेला दिखाओ। अब करेला दिखाया, उसको तोड़ा तो कड़वा ही निकला। तो ज्ञानेश्वर ने कहा कुंड में डुबकी मार के मेरा करेला मीठा क्यों नहीं हुआ? और मैं कैसे मानूं कि तुम मीठे हो गए, तुम्हारी कड़वाहट निकल गई? अब अगर हमें करेले को मीठा करना है तो उसके बीज को बदलना पड़ता है। और इसी तरह से अगर हमें अपने संस्कारों को मीठा बनाना है तो शरीर के भीतर जो आत्मा रूपी बीज है उसका परिवर्तन करना पड़ता है। और उस परिवर्तन का जो विधि है, तरीका है, वो है साइलेंस, यानी कि मेडिटेशन।
बीज का परिवर्तन भी साइलेंस में, लैब में होता है। आजकल आप देखते हो हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, ये सब बीज का ही परिवर्तन है। चाइना ने तो इसके ऊपर मास्टरी कर ली है। उसने ऐसा गन्ना बनाया है जो केले की तरह से टूट जाता है। ऐसा मैंगो बनाया है जिसके अंदर गुठली नहीं। तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन बीज का परिवर्तन चाहिए। अब बीज है आत्मा। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि जल से पतला क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जल से पतला है ज्ञान। मतलब जहाँ जल नहीं पहुँच सकता वहाँ ज्ञान पहुँचता है। तो देखो, आप जल सिर पे डालते हो तो वो तो फिसल गया, अंदर गया क्या? आत्मा अंदर बैठी तो ज्ञान अंदर जाता है, और ज्ञान अंदर जाता है तो व्यक्ति का परिवर्तन होता है। जिस दिन उनको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, उस दिन उसका अभिमान छूटता है। नहीं तो कितनी मर्जी गंगा में डुबकी मार ले, अभिमान छूटता ही नहीं। एक व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा था और दूर दूर से देख रहा था। तो गंगा मैया ने पूछा, भाई तुम डुबकी मार लो, दूर क्यों खड़े हो, डर लग रहा है? बोला, मैं सोच रहा हूँ मैया, तेरे अंदर इतने पाप भरे हैं, मैं डुबकी मारूंगा मेरे को सारे चिपक जाएंगे। मैया ने कहा, मैं पाप अपने पास नहीं रखती, मैं जब बहती बहती जाती हूँ तो सारे समुद्र में डाल देती हूँ। फिर वो व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। समुद्र ने भी कहा, भाई डुबकी मार ले। बोला, ना, तू तो पापों से भरा पड़ा है, क्या डुबकी मारनी। तो समुद्र ने कहा, मैं पाप अपने पास नहीं रखता, जब सूर्य की किरणें मेरे पे पड़ती हैं ना, तो मेरे पानी के साथ सारे पापों को भी सूख लेती हैं और बादल में सारे पाप भर जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने बादल को कहा, भाई तू तो पापों से भरा पड़ा है। बादल ने कहा, मैं पाप अपने पास नहीं रखता, जब मैं बरसता हूँ तो जिस घर के पाप थे उसी पे बरस के उसी को लौटा देता हूँ। तो पाप छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दबी दबाई ना रहे रुई लपेटी आग। कबीरा करनी आपुनी कबहु न व्यर्था जाए, सात समंद आड़ा पड़े खड़ी अगाऊ आए। आज हम कर्मों की बात कर रहे हैं। मोटे तौर पे 4 प्रकार के कर्म माने जाते हैं: पाप कर्म, सत्कर्म, अकर्म और पुण्य कर्म, एक्ट ऑफ चैरिटी। पाप कर्म किसको कहते हैं? मोटे तौर पे तो लोग यही मानते हैं, चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना, ये पाप। लेकिन पाप की परिभाषा इतनी सीमित नहीं है, बहुत गहरी है। क्योंकि कई बार झूठ बोलना सच से भी बढ़कर हो जाता है, और कई बार हत्या करना ना हत्या से भी अच्छा हो जाता है। जैसे एक साधु बैठा है, आप सबने सुना है, गाय उसके आगे से गई, पीछे कसाई है। साधु से पूछता है, यहाँ से गाय गई क्या? साधु कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखी। तो कसाई सोचता है साधु झूठ थोड़े बोलेगा, वापस लौट गया, गाय बच गई। झूठ बोला लेकिन फिर भी पुण्य बन गए। और ऐसे झूठ हम बोलते हैं। देखो माएँ कितना झूठ बोलती हैं अपने बच्चे को कि दूध पी ले तेरी चोटी बढ़ जाएगी। आज तक किसी बच्चे की चोटी नहीं बढ़ी, पर माँ को पाप लगता है कि डॉक्टर कितनी झूठ बोलता है,
बस 5 दिन में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जबकि 5 दिन बाद वो जाने वाला है, डॉक्टर को बिल्कुल पता है तो झूठ। लेकिन अंदर की जो भावना है वो कल्याण की है। अगर भीतर की भावना कल्याण की है, फिर आपने अगर झूठ बोला तो भी पाप नहीं बनेगा। और अंदर की भावना विनाश की है, फिर आपने अगर सच भी बोला तो भी पाप बन जाएगा। सीमा पे एक सेना का जवान खड़ा है, कोई उग्रवादी भारत में प्रवेश कर रहा, वो उसको छोड़ देता है, काय को गोली मारना, और वो उग्रवादी अंदर आके एक बम फोड़ता है और 1000 लोग मारे जाते। तो ये सारा पाप उसको लगेगा जिसने उसको छोड़ दिया। तो वह हत्या करना पुण्य था, 1000 लोग तो बच जाते, अच्छा था। इसलिए कहते हैं कर्म की गति बड़ी गुह्य है, सीधा हिसाब नहीं है इसका 2 और 2 4 का। कर्म किसने किया, कब किया, कहाँ किया, किस मानसिक स्थिति में किया, इन सब चीज़ों का आकलन करने के बाद कर्म की परिभाषा तय होती है। कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का एक दोहा है, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। पाप की जो जड़ है वो अभिमान। अभिमान किस बात का अभिमान? देह का अभिमान। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, विद्यावान हूँ, पदवान हूँ, पुत्रवान हूँ, जमीनवान हूँ। ये अहंकार है और इनके कारण हम दूसरे व्यक्ति पे भारी पड़ते हैं, ताना मारते हैं, शोषण करते हैं, दबाते हैं, दिखावा करते हैं। झगड़ा इन्हीं का तो है। तो सारे पापों की जड़ ये अभिमान है। और दिन भर में हम कितनी बार मैं करते, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। शायद तुम जानते नहीं तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो ये क्या है? मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, या फिर मैं बड़ा हूं, ये मेरा हक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हम कितना मैं में उलझे रहते हैं 24 घंटे। और उसके वशीभूत होकर जो भी कर्म करते हैं वो पाप। तो दूसरा, हम कई बार कहते हैं कि हमने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं फलाने की माँ हूँ, फलाने का पिता हूँ, सच पूछो तो ये भी झूठ है। या मैं शरीर हूँ, सच पूछो तो ये भी झूठ है, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं, हम तो आत्मा ही। हम कहते हैं हमने कभी चोरी नहीं की, लेकिन मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये क्रोध मेरे पास कहां से आया? चोरी की है ना। अब सामने की बात सुनो, बच्चे अपने आप बैठेंगे, आप में से किसी की ड्यूटी नहीं है बच्चों को बिठाने की। तो ये क्रोध कहां से आया? जरूर हमने चोरी की है। लोभ कहां से आया? जरूर हमने चोरी की है। ये हमारी चीजें नहीं है। भगवान ने हमको तो शांति दी थी, प्रेम दिया था, पवित्रता दी थी, ये चीजें हमने चुराई, तो ये भी चोरी। फिर हम कहते हैं हमने किसी की हत्या नहीं की, लेकिन अपनी अंतरात्मा का गला कितनी बार दबाया, वो हत्या नहीं है क्या?
अंतरात्मा कहती है माफ़ कर दो, कोई बात नहीं है, भुला दो, लेकिन हम कहते हैं तू चुप रह, बहुत ज़्यादा बोलती है, हम तो बदला लेके रहेंगे, और उसका गला दबा दिया। ये भी तो हत्या है ना। अपने को दुखी करना, मूड खराब करना, अपने को सताना। कई लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देती, बस अपने को दुखी कर लेती हूँ। किसने हक दिया अपने को दुखी करने का? भगवान ने हक दे के भेजा था कि खुद रो लेना, खुद दुखी हो लेना, खुद मूड खराब कर लेना, खुद भूखे रह लेना। न दूसरे को दुख देना है, न खुद दुखी होना है। राइटियस वे ये। पाप कर्म की परिभाषा नंबर 1, अपने को देह मान करके जो कर्म किए जाते हैं वो पाप कर्म। अपने को शरीर समझकर, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, यही तो देह अभिमान है। मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, ये है राइटियस थिंकिंग। और आज की दुनिया में इस देह अभिमान के कारण काम विकार आसमान में चढ़ा हुआ है। एक दो की देह को देखते, ये स्त्री, ये पुरुष। तो देह देखना पाप है, अपने को देह समझना पाप, दूसरे की देह को देखना पाप। किसी भी विकार के वशीभूत होके कर्म करना पाप, स्वार्थ के वशीभूत होके कर्म करना पाप, और भगवान को भूल करके कर्म करना वो भी पाप। ये पाप के 5 कदम। और आज की दुनिया में इन 5 के आधार पे जो कर्म हो रही हैं वो पाप कर्म। और उन पाप कर्मों का परिणाम 4 प्रकार के दुख: तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, जन का दुख। तन का दुख सबको है, मेजॉरिटी। किसी का तन ठीक है तो मन परेशान है, नहीं तो धन की कमी है, नहीं तो कुटुंब में यानी कि जन की आपस में बनती नहीं है। चारों सुख किसी के पास नहीं है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। 1 है तो उसमें भी परसेंटेज है, 10% है, 90% नहीं। ये दुख इन विकारों का परिणाम है। और ये विकार आज ज्वालामुखी रूप में फैल गए। बताया ना, काम विकार। काम विकार का भयंकर रूप है बलात्कार। लोग कहते हैं बहन जी काम विकार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? आपको 3 साल की कुमारी से बच्चे पैदा करने हैं क्या? सौ साल की बुढ़िया से बच्चे पैदा करने हैं क्या? भारत में इतनी बच्चों की कमी हो गई कि हम बच्चे और बूढ़ों से बच्चे पैदा करने लगे, सारे काम छोड़ के। दादे को पोती से बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं क्या? ससुर को बहू से बच्चे पैदा करने, देवर को भाभी से बच्चे पैदा करने, भाई को बहन से बच्चे पैदा करने। इतनी बच्चों की कमी हो गई। मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस स्त्री मिल जाए, हमें उससे बच्चे पैदा करने। सारे नाते खत्म। ना वो माँ है, ना वो बहन है, ना वो बेटी है, ना वो कजन सिस्टर है, ना वो भतीजी भांजी है। बस उसे बच्चे पैदा करो। इतनी भारत में बच्चों की कमी हो गई। इसी काम में तो हम लगे हुए। हर रोज यही समाचार आते। ये काम पशु करता है। पशु समाज में कोई माँ नहीं होती, मालूम है ना? कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती। कुत्ता
उसी को माँ उसी से पैदा होता है और उसी से पैदा कर लेता है। ये कुत्ते की फितरत है, गधे की फितरत, हर जानवर की फितरत है। 2 बच्चे माँ से पैदा हुए और दोनों मिलके आगे बच्चे पैदा कर रही हैं। तो ये मानव समाज किधर बढ़ रहा है? उसी तरह बढ़ रहा है, वही हो रहा है। बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो घूर के तो देख लेते हैं। तो क्या हमारी भाई बहन की दृष्टि मर गई क्या? किसी को बहन बनाने में ऑक्सीजन बंद होती है क्या? उल्टी आ जाती है क्या? बहन अच्छी नहीं लगती क्या? मां अच्छी नहीं लगती क्या? कितनी बीबियां चाहिए? अखबार वाली, टीवी वाली, गली वाली, मोहल्ले वाली। कमा के तो एक को भी नहीं खिला सकते, वो भी रो रही है। बर्तन मांझ मांझ के बच्चों का पेट भर रही है, पियर से लाला के बच्चों का पेट भर रही है, घर के पिछवाड़े दुकान चला चला के बच्चों का पेट भर रही है, प्राइवेट स्कूल में 8 घंटे भोंक भोंक के बच्चों का पेट भर रही है। तो ये अयोध्या है कि लंका है? और क्रोध को देखिए, 2 देशों में जब युद्ध होता है तो इतना नुकसान नहीं होता जितना रोज का भारत में क्रोध के कारण होता है। कितनी गाड़ियां जलती हैं, कितने घर जलते हैं, कितने व्यक्तियों के हाथ पांव सिर फूटते हैं, कितनों की हत्याएं होती हैं। ये क्रोध किसी बम से कम नहीं है। बम बनता ही तब है जब पहले क्रोध आता है। दुनिया में करोड़पति कम है और क्रोधपति ज्यादा है। और लोभी नरकंगाल है, दुख देवत दुख पात, और निर्लोभी सदा सुखी, ईश्वर हरदम देत। दवाइयों में मिलावट, आटे में मिलावट, भोजन में मिलावट, फल सब्जी में मिलावट, मसाले में मिलावट, घी दूध में मिलावट। और मिलावट करने वाला कहता है कि मैं तो अपने परिवार की पालना कर रहा हूं, उसके परिवार में 6 लोग हैं और मिलावट करके वो 6000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। 6 को नुकसान पहुंचा के 6 का पेट भर रहा है। 6000 को नुकसान पहुंचा के, वो तो 6000 मैंने छोटी गिनती बताई, 6 लाख भी हो सकते हैं। तो होगा क्या? जितना उनके शरीर को खराब करेगा मिलावट करके, वो चुटकी चुटकी इकट्ठा होके एक ही दिन इसके पास लौट के आएगा। बीबी को कैंसर हो गया, अब ये कहता है मैंने कोई पाप नहीं किया। अरे मिलावट तो सब करते हैं, मैं कोई अकेला करता हूं क्या? तो भगवान को मैं ही मिला क्या? मेरा ही घर मिला क्या? अब भैया कुछ भी कह ले, 10-20 लाख तो गए तेरे, और फिर भी ये बचेगी कि नहीं बचेगी? तो ठीक है, चुटकी चुटकी बांटो, एक दिन ढेर होकर के आपके पास आएगा। अपने कर्म से आप बच नहीं सकते, कहीं भी छिप लो, किया हुआ लौटेगा। अगर आपके पास कर्म लौट आया है मतलब आपने बोया था। आपका घर गेहूं से भरा हुआ है मतलब आपने गेहूं बोए थे, सीधी सी बात। तो आपका घर दुखों से भरा हुआ है, आपने दुख बोए थे,
फल गए, आ गए। आपका जीवन अशांति से भरा हुआ, आपने अशांति बोई थी। आपका जीवन शत्रुता से भरा हुआ है, आपने शत्रुता बोई थी, आ गई कई गुना होके। बाजरे का एक दाना बोते हो, हजारों दाने आते हैं, आपने बोया वापस आ गए। वो तो दिख रहा है ना। मेरे खेत में आलू उग रही हैं, मैंने बोए नहीं थे पर आलू उग रही हैं, मतलब आलू बोए गए थे, बिना बीज के आलू नहीं उगते। हुआ क्या था कि एक दिन घर में आलू आए, उसकी आंख काटी, कूड़े में डाली, कूड़ा खेत में डाला, उगाए आलू। जानबूझ के नहीं उगाए थे, लेकिन बीज उगेगा, चाहे आप जानबूझ के बो चाहे लापरवाही में बो। आपकी जेब फटी पड़ी थी, चने उसमें से निकल के गिर गए, वो तो उगेंगे। और फिर आप ये बहाना नहीं दे सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। कोई कहे जी मुझे तो कानून का पता नहीं था, मैं तो सीधे हाथ चल पड़ा, गाड़ी टक्कर मार गई। पहले कानून का पता करो, फिर रोड पे चलो। पहले कर्म की गहन गति को सीखो, समझो, फिर कर्म करो। एक पुलिस वाला था, झोपड़ी में रहता था, छोटी सी झोपड़ी। फिर जब नौकरी लगी तो दोनों हाथों से खूब पैसा इकट्ठा किया। और जो व्यक्ति ऐसे पैसा देता है, रिश्वत देता है, तो साथ में क्या बोलता है? ये कहता है कि तुम्हारे बाल बच्चे जिए, तुम जुग जुग जियो, ये लो। क्या बोलता है? बोलेगा नहीं तो मन में सोचेगा। क्या कहता है? ले, आगे, ले मर ले। तो ये जो बद्दुआ है ना, ये सीधी जाके लगती है। तो इसने भी बहुत पैसा इकट्ठा किया था, बड़ी बद्दुआएं ली थी लोगों की, सबने यही कहा था। जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं जुग जुग जियो, और जब दुखी होके बोल निकलते हैं तो यही निकलते हैं, तो मुआ भला। तो इसने क्या किया, अपनी झोपड़ी को 3 मंजिला मकान बना लिया, और मकान के ऊपर से एक मोटी वाली बिजली की तार जा रही थी। कितनी वाट की होती है? 1000 2000। डेंजर। वो खोपड़ी वाला बना रहता है उसके पास। तो लोहे की बाल्टी से ऐसी सिंचाई कर रहा था, और वो बाल्टी उसको स्पर्श कर गई। ऐसे जब उठाई तो उसने बाल्टी भी खींच ली, साथ में इसको भी खींच लिया, और ये तीसरी छत से धड़ाम नीचे गिरा, और गिरते ही प्राण पखी उड़ गए। 4 बेटियां थी, एक 5 साल की, एक 4 साल की, एक 3 साल की, एक 2 साल की, और पत्नी। बच्चे अनाथ हो गए। सबको दर दर बहुत भटकना पड़ा। इसलिए कहते हैं चोरी का धन मोरी में जाएगा। अगर किसी का यूं मोरी में नहीं जाता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक इंस्पेक्टर था, शराब के ठेकों के ऊपर इंस्पेक्शन करता था, बड़ी रिश्वत मिलती थी। जब तक उसका बेटा गांव में पढ़ा, टॉपर था वो, फिर बाप उसको शहर में ले आया। अब सारे सिनेमा घर बच्चे के, क्योंकि बाप इंस्पेक्टर है, हर रोज घुसा रहता है। कभी इसमें 9वीं क्लास में फेल हो गया, 10वीं में शराब पीनी चालू कर दी, सारे व्यसन आ गए। तो वो जो रिश्वत का पैसा है वो कहाँ जाएगा? वो व्यसन बन करके बच्चों के पेट में जाएगा। अच्छे काम में तो लग नहीं सकता।
आपके घर में सुख शांति तो ला नहीं सकता। लोभ से लाभ नहीं। इसलिए कहा संतोषम परम धनम। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। गीता में कहा काम क्रोध लोभ नरक के द्वार। और फिर मोह देखिए। महाभारत में प्रसंग है कि धृतराष्ट्र अंधा था। आंखों का अंधा नहीं था, मोह में अंधा था, तृष्णा में अंधा था, इच्छाओं में अंधा था। और फिर पत्नी भी वैसी ही बन गई। भाई पति अंधा है तो पत्नी तो चार आंखों से बच्चों को संभाले, तो बच्चों का क्या हुआ? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे बच्चे। आज भी आपको ऐसे माता पिता बहुत मिल जाएंगे। आंखों पे पट्टी बांधे हुए। बच्चे ने कुछ भी किया, हमारा दुर्योधन बिल्कुल ठीक है। ये जो दुनिया है ना, हमारी दुर्योधन के पीछे पड़ी है। हमारा दुर्योधन गलत काम कर ही नहीं सकता। और दुर्योधन को शह मिल जाती है। फिर एक दिन वो जेल पहुंच जाता है। अब मैं 15 लाख की बात कर रही हूं ना, जेल में एक भी बूढ़ा जेल में नहीं। 20 से लेके 40-45 तक के जेल में। हम लोग जेलों में जाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं, ये सारे नौजवान बैठे हुए हैं, क्या उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे? माँ बाप के होते बेटा जेल में क्यों गया? जेल में जाने के लिए पैदा किया था क्या? और कोई रास्ता नहीं था, दुनिया के सारे रास्ते बंद थे। ना बिजनेस में गया, ना कॉलेज में गया, ना समाज सेवा में गया, जेल में पहुंच गया। जरूर आपने इसी मानसिकता से पैदा किया होगा कि वो जेल में जाए। आप कहोगे बहन जी ऐसी कोई माँ बाप पैदा करता है? करता नहीं है, लेकिन कर्म अगर ऐसे हैं तो बच्चे का रास्ता उधर का हो जाता है। एक समाज सेवी ग्रुप था और उनको एक दिन एक अनाथ बच्चा सड़क पे पड़ा मिल गया, उसकी टांग टूट गई थी। तो उन दयालु लोगों ने उसको जयपुरी पांव लगवा दिया। बोला ये कम से कम पढ़ लिख लेगा। कई बरस के बाद वो उस शहर में फिर आए तो उस बच्चे की याद आई। बोला भाई वो बच्चा कहाँ है? एक से पूछा, दूसरे से पूछा, अरे हमने उसको टांग लगवाई थी, जरूर कहीं पढ़ रहा होगा, टीचर बन गया होगा, प्रोफेसर बन गया। तो एक ने धीरे से कहा वो तो जेल में चला गया। बोला ऐसे कैसे जेल में चला गया? हमने टांग लगवाई थी। बोला भाई तुमने टांग दी थी, दिशा नहीं दी थी। जीवन केवल टांगों से नहीं चलता, जीवन में एक दिशा भी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को कौन सी दिशा दे रहे? और अहंकार बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अहंकारी आदमी तो खजूर के पेड़ की तरह से है, ना तो किसी को छाया और ना किसी को फल मिलता। एक छोटी सी झाड़ी है, बेरों से लदी पड़ी है, आदमी बेर तोड़ के खा के प्यास बुझा ले, तो खजूर किस काम का? ये झाड़ी हमारे लिए बड़ी हो गई। बड़ा वो नहीं है जिसके पास धन अधिक है, विद्या अधिक है। बड़ा वो है जो किसी के काम आता है। तो ये जो चित्र है ना, इसका जो सबसे नीचे का हिस्सा है काला, ये कलयुग है। और इस कलयुग में आज यही पाप कर्म हो रही हैं। हमने तो थोड़े से
पाप कर्मों की चर्चा की, लेकिन कितने नए नए पाप कर्म निकलते हैं, धोखाधड़ी ठगी निकलती है। तो ये कलयुग जिसमें आप देख रहे हो, एक मूर्ति बनाते हैं, हम खरीदते हैं, लाखों की मूर्तियां खरीदी जाती हैं, पूजा करते हैं 10 दिन 7 दिन, गणेश जी की भी पूजा करते हैं और उसको फिर उठा करके जल में डाल देते हैं। देख अब हमको मुंह मत दिखाना, 7 दिन बतेरा तेरा मुंह देख लिया। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा इस मूर्ति को घर में रख लो, इतनी सुंदर है। कहती बहन जी मूर्ति रखने की हमारे में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा तुम शराबियों को रख लेते हो, जुआरियों को रख लेते हो, मांसाहारियों को रख लेते हो, और गणेश जी को रखने की तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तो घर क्या बनेगा? मूर्ति को रखते तो घर मंदिर बन जाता। और तुमने जिनको पाल रखा है उन्होंने घर को क्या बना दिया? तो कलयुग के घर कैसी हैं? जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, क्रोध के अड्डे, लड़ाई झगड़े, शत्रुता के अड्डे, ईगो के अड्डे, क्या भरा हुआ है घरों में। मूर्ति को तो हम 7वें दिन ऐसे धक्का मारते हैं, देवी हो या देवता, कितनी बड़ी अंधश्रद्धा। और फिर देखिए एक पुरुष है वो एक नारी की साड़ी खींच रहा। ये बलात्कार केवल गली मोहल्लों में नहीं होते, ये शादीशुदा जीवन में भी होते हैं। पति भी पत्नी से बलात्कार करता है और कहता क्या है, फिर तूने शादी क्यों की थी? शादी का एकमात्र लक्ष्य है बलात्कार और कोई लक्ष्य नहीं। तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? कितने कानून बनाओगे? हम लोग तो रोज के अनुभवी हैं। ब्रह्मा कुमारियां जी भाई बहन बना देती हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास कोई ना जाए। हमसे लोग डरते हैं, हमारी शक्ल देख के मुंह मोड़ लेते हैं। मैं उनको कहती हूँ हमारे पास ना छुरा है ना बम है, तुम लोग हमसे डरते हो, हम निहत्थी बहनी, सफेद कपड़ों वाली, किसी को कुछ नहीं कहती। पर डर एक ही बात है कि भाई बहन बना देंगी तो आपकी क्या योजना है? सबको पति पत्नी बना दें? आपके टीवी ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने क्या किया है? टीवी के सामने 2 बच्चों को बिठा के आप जरा हरिद्वार तीर्थ करने चले जाओ, 1 महीने बाद आना, देखना क्या मिलेगा, क्या बने मिलेंगे। और इस बात को आप भी जानते हो, इसलिए आप अपने यंग बच्चों को इकट्ठा नहीं छोड़ते। बहन जी घर में जवान लड़की है, कैसी आऊँ? क्यों भाई? जवान लड़की को सांप खाएगा, भालू खाएगा, अजगर डसेगा, कौन डसेगा? घर के ही लोग डस लेंगे, बाहर के शत्रुओं की जरूरत ही नहीं। और आप ब्रह्मा कुमारियों से डरते हो कि भाई बहन बना देंगी। तो आपको कब तक विकार चाहिए? 90 साल तक? पोते को भी बेटा हो गया, गर्दन हिल रही है, लाठी हाथ में है, पर विकार चाहिए। गीता नहीं चाहिए, शास्त्र नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। और अंत काल जो स्त्री सिमरे, वल वल वेश्या योनि उतरे। तो अगले जन्म में तैयार है आपके लिए सीट, आपको वही चाहिए था। अंत काल जो नारायण सिमरे, वल वल देव योनि उतरे। फिर कहते बहन जी अंत में एक बार नाम ले लेंगे, लेकिन अंत में भगवान याद किसको आएगा? जिसने सारा जीवन याद किया होगा। एक सेठ जी थे, मृत्यु शैया पे पड़े थे,
तीनों बेटे इधर उधर खड़े थे। सेठ जी की बोलनी बंद हो गई थी, पर मुंह से कुछ ऐसे लग रहा था, झ छ छ बाबा बा। तो बेटों ने कहा ये कुछ बोलना चाहता है, लगता है झाड़ के नीचे कोई बक्सा है। तो डॉक्टर को बुलाया, बोला बताओ भाई, बुलवा दो इसको। बोला बुलवाने के 1 इंजेक्शन लगेगा 1 लाख का। बोला कोई बात नहीं, एक बार बुलवा तो दो। तो इंजेक्शन लगाया और सेठ जी ने ऐसे थोड़ी सी आंखें खोली, फिर कहता है देख क्या रहे हो, बछड़ा झाड़ू चबा गया। तो अंत में जीवन भर आपने जो किया है वही याद आएगा। हम लोग किसी को भाई बहन नहीं बनाते, हम केवल नियम और संयम की बात सिखाते हैं। पशु थोड़े हो, आदमी का एक नियम एक संयम होता है, खाने का, पीने का, जीवन व्यवहार का। हमारे यहाँ बेताल 25 नाम से एक किताब है, उसमें वो बेताल राजा से पूछता है, राजा उत्तर देता है। तो वो एक राजा को कथा सुनाता है कि एक राजकुमार है और वो पड़ोसी राज्य में गया है मेल मिलाप के लिए। तो पड़ोसी राज्य में भी वो राजकुमारी है, बहुत सुंदर है। तो राजकुमार उसको देख के सोचता है कि शादी तो इसके साथ कोई मेरी करेगा नहीं। तो दोनों आपस में योजना बनाते हैं कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। भागने के लिए घोड़ा चाहिए। तो राजकुमार एक घोड़े वाले के पास जाता है, कहता भाई एक ऐसा घोड़ा दे दो अच्छे से दौड़े। तो वो 2-3 घोड़े दिखाता है। एक घोड़ा दिखा के कहता है देखो ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जहाँ पानी देखेगा ना वहीं रुक जाएगा। तो कहता है ऐसा क्यों? बोला देखो इसकी माँ भी ऐसी थी और इसकी नानी भी ऐसी थी। पानी से इसकी नानी को भी डर लगता था, इसकी माँ को भी डर लगता था, इसको भी लगता है पानी देख के रुक जाएगा। तो राजकुमार एकदम कहता है मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, बाहर निकलने लगता है। तो वो पीछे जाता है, कहता है मैं और घोड़े दिखाता हूँ, मैं सस्ता दे दूंगा, घोड़े लेके जाओ, ऐसे क्यों जा रहे हो? कहता नहीं घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए। तो राजा विक्रमादित्य बेताल से पूछता है कि राजकुमार बिना बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि राजकुमार बिना घोड़ा लिए वापस क्यों आ गया? अगर किसी ने कहानी सुनी पढ़ी होगी तो याद आएगा, नहीं तो बिना पढ़े सुने भी हम उत्तर दे सकते हैं। राजकुमार ने मन में सोचा कि अगर घोड़े का संस्कार उसके बच्चों में आता है तो मेरा संस्कार भी मेरे बच्चों में जाएगा। आज मैं राजकुमारी को लेके भागूंगा, कल मेरा बेटा क्या करेगा? और उसने उस विचार को त्याग दिया। तो अगर आज हम संयमित नहीं है तो कल हमारा बेटा क्या करेगा? और फिर हम शिकायत करेंगे कि हमारा बेटा बिगड़ गया। बहन जी, कई अच्छे लोगों के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग बुरे होते, पर मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूं। वो जो संस्कार है वो खून के साथ आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन सुखी रहे तो संयमित जीवन तो जीना ही पड़ेगा। आज आप संयमित हैं, आपका छोटा सा बच्चा मन लगा के पढ़ाई पढ़ रहा है, आप में संयम नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरे हुए हैं। इधर आप झगड़ा कर रहे हैं, इधर वो कान लगा के सुन रहा है, माँ क्या बोल रही है, बाप क्या बोल रहा है। डायलॉग तो उसको ये वाले याद हो रही हैं, पढ़ाई तो याद ही नहीं हो रही।
और वो छोटा बच्चा 10 साल का आपकी तरह मैच्योर हो रहा है, उसको सब पता पड़ गया झगड़ा क्यों होता है। अभी से उस बेचारे में बड़ों जैसी सारी समझ आ गई, आपने छोटे बच्चे का बचपन ही छीन लिया। पुत्राय क्रियते भार्या, शास्त्रों में लिखा है पुत्र की उत्पत्ति के लिए मैंने पत्नी बनाई। पुत्र उत्पन्न हो गया बस, अब पत्नी कौन बन गई? देवी बन गई। तुम देवता बन जाओ, पत्नी देवी बन जाए, और बच्चों को देवी देवताओं की तरह से पालो। हम भी यही सिखाते, पर कहते नहीं बहन जी, ये तो भाई बहन बना देते। पति पत्नी रहो पर संयमित तो रहो। आगे देखिए, पीपल, तुलसी, पेड़, पहाड़, उनकी पूजा हो रही। प्रकृति, पति तो परमात्मा है, पर हम उसकी रचना की पूजा कर रही। वो तो जड़ है, वो मनुष्य को क्या देगी? याद तो परमात्मा को करना था। आगे देखिए, साधु सम्मेलन कर रहे हैं पर शांति नहीं। आगे देखिए, भारत कांटों की शैया पे पड़ा है, भीख मांग रहा है विदेशियों से। भारत के एक एक व्यक्ति पे कितना कर्जा है मालूम है? करोड़ों का कर्जा है। थोड़े दिन पहले मैं समाचार सुन रही थी कि बिहार राज्य पे इतना कर्जा है, एक दिन का पता नहीं कितना करोड़ उसका केवल ब्याज है। वो तो केवल एक बिहार की बात थी, सारे देश पे कितना कर्जा है। हम जहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, गाय से घाट पानी पीते थे, जहाँ गलियों में हीरे मोती पड़े रहते थे, जहाँ चीज़ों का मोल भाव नहीं था, फ्री में लेन देन होता था, आज वो भारत, वो विश्व गुरु इतना कंगाल बन गया। जब आदमी चरित्र से कंगाल बनता है तो लक्ष्मी भी मुंह फेर लेती है, और जब चरित्र का उत्थान होता है तो लक्ष्मी चरणों में आ जाती है। तो ये पाप कर्म है जिन्होंने संसार को कलयुग बना दिया है, कोई भगवान ने नहीं बनाया। देख तेरे भगवान की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसानों ने ये हालत की है, और इंसान बदलेंगे तो भारत बदल जाएगा। तो ये योजना लेकर के भगवान वर्तमान समय धरती पर अवतरित है। कलयुग में से ही कुछ थोड़े से लोग आपको उधर बैठे दिख रही हैं। आपका तो राइट हैंड है, राइट हैंड साइड सफ़ेद वस्त्रों वाले तपस्वी बैठे हैं ध्यान में, और परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं। ये पहले कलयुग में ही थे, लेकिन इनको समझ में आ गया कि हमको तो कीचड़ में कमल बन के रहना है, हमको ये पाप कर्म नहीं करने। तो भगवान की श्रीमत प्रमाण इन्होंने सत्कर्म करने शुरू किए, और उन सत्कर्मों का फल बड़ा भारी है। नारी बनेगी श्री लक्ष्मी और नर बनेगा श्री नारायण, क्योंकि इसके बाद सतयुगी दुनिया आएगी। तो सबसे ऊपर में वो सतयुगी दुनिया दिखाई। और ये जो कलयुग में अति हो रही है पापों की, इसका परिणाम ये जो नीचे आप देख रहे हो, बाढ़, भूकंप, तूफान, प्राकृतिक विपत्तियां, गृह युद्ध, दंगे और एटॉमिक वॉर भी है। पर भारत में तो गृह युद्ध, प्राकृतिक विपत्तियां यही होंगी। तो चॉइस हमारे हाथ में है। हमें बिना कुछ किए पापों की गठरी लेकर के इन महा मुसीबतों का शिकार बनना है, या अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना करके आने वाली दुनिया में लक्ष्मी नारायण पद पाना है। ये चॉइस हमारी है। भगवान ने हमें जो सिचुएशन है वो समझा दी, रास्ते बता दिए। इधर जाना है तो इधर भी तुम जा सकते हो, इधर जाना चाहो तो जा सकते हो। इधर का परिणाम ये है, इधर का परिणाम ये है।
फिर कोई भगवान को ये ना कहे आप धरती पे आए, आपने थोड़े से बच्चों को तो ज्ञान दे दिया, हमें तो ज्ञान ही नहीं दिया, हमें तो बताया ही नहीं। जब आप ये बात बोलोगे तो आज का दृश्य, इसका वीडियो आपके सामने प्रकट किया जाएगा कि ये देखो आपको समझाया जा रहा है, इसलिए मुझे उलाना मत दो, तुमने नहीं किया। तो फिर ये आत्माएं देह छोड़ के ऊपर परम धाम में जाके बैठ जाएंगी और ये आत्माएं स्वर्ग में आएंगी, नए सिरे से दुनिया की शुरुआत करेंगी। भारत ही स्वर्ग होगा, यही यमुना का किनारा होगा, यहीं सोने के महल होंगे, यहीं पर श्री कृष्ण चैन की बंसी बजाएगा। बाल्यकाल में वही श्री कृष्ण है, बड़ा होके वही श्री नारायण बनेगा और यही दिल्ली पर स्थान इंद्रप्रस्थ बनेगी जहाँ देवों का साम्राज्य होगा। उसके बाद 2500 साल तक देवों का साम्राज्य चलेगा, जिनमें जो कर्म होंगे वो अकर्म होंगे। अकर्म मतलब उनका ना अच्छा फल ना बुरा फल। भाई देवता पाप कर्म तो करेंगे नहीं, और अच्छे कर्म किसके साथ करें? बीमार नहीं वहाँ कोई जो उसकी दवा कर दे, भूखा नहीं जो रोटी खिला दे, वहाँ तो सारे ही देवता। तो उनके कर्म न माइनस में है ना प्लस में, अकर्म है। और 2500 के बाद फिर आएगा द्वापर युग। तो द्वापर युग में देव युग तो खत्म हो गया, अब भक्ति मार्ग शुरू होगा। अनेक धर्म पिता धरती पे उतर के आएंगे और यहाँ पुण्य कर्म शुरू होंगे। पुण्य कर्म मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी, मंदिर बनवाना, दान देना, भूखे को भोजन देना, पेड़ लगवाना, प्याऊ लगवाना, धर्मशाला हॉस्पिटल खुलवाना, ये सब एक्ट ऑफ चैरिटी हैं। बहुत प्रकार के ऐसे कर्म हैं। तो द्वापर युग में ये कर्म अच्छे हुए, क्योंकि द्वापर में हम 8 कला थी। बड़े बड़े राजा लोग दान करते थे। हर्षवर्धन के लिए फेमस है कि वो अपने खजाने को साल में एक बार बांट करके खाली कर देता था। हर एक राजा सोचता था मेरी नगरी में कोई भूखा ना सोए, तो दान पुण्य चलता था और लोगों को दान का फल मिलता था। राजा भी दान के फल स्वरूप राजा बनते थे। तो द्वापर युग में फिर भी हमारी 8 कलाएं थी, लेकिन चलते चलते हम कलयुग में आ गए। दान पुण्य तो आज भी होता है। दान का नियम है एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो कलयुग में भी दान पुण्य बहुत होता है, लेकिन कलयुग में हमने लाइन को चेंज कर दिया। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और आजकल हम कहते हैं नेकी कर दीवार पे लिख, नेकी कर पंखे पे लिख, दरिया में मत डाल, सबको दिखनी चाहिए। और जब तक लोगों को पता ना पड़े तब तक हमको चैन नहीं आता, हमारी नींद उड़ी रहती है कि किसी ने हमारी चर्चा नहीं की, मंच पे खड़े होके ये नहीं कहा कि इसने स्कूल के बच्चों को किताबें बांटी थी। ये वही शख्स है जिसने बच्चों को पेन बांटे थे। ये वही शख्स है जिसने मंदिर की दहलीज पे वो टाइल लगवाई थी। मतलब हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, मैंने दान किया, पर मैं ये तो बताऊं वो पैसा आया कहाँ से? क्या मैंने मेहनत करके खेती में उगाया था? हमारी दादी जान की कहती थी कि जब आदमी पाप करता है ना, इस हाथ से तो ऐसे छिपा लेता है, फिर जब दान करता है तो खूब चर्चा करता है। देखो मैंने भंडारा लगाया, 5000 लोग भोजन करके गए, पर ये तो बता हक किस किस का मारा? कितने गरीबों के हक को छीना, किस किस की प्रॉपर्टी छीनी, किस किस से रिश्वत ली, कितनी मिलावट की, कितनी धोखाधड़ी की, ये तो बता। उसका तो कहीं वर्णन नहीं, दान का वर्णन है। तो इसकी गहन गति क्या है कि आप जिस चीज को छिपाते हो वो बढ़ती जाती है, और जिस बात का वर्णन कर देते हो वो घट घट के खत्म हो जाती है। तो वो जो भंडारा कराया था वो तो खत्म हो गया,
क्योंकि इतने पर्चे बांटे सारे शहर में, 10,000 हर दीवार पे लगा दिए, फलाना व्यक्ति भंडारा करवा रहा है 5,000 लोगों का, बड़ा दानी है। वो तो खत्म हो गया, पर ये जो पाप किया था ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फिर एक दिन घर में किसी की अचानक अकाल मृत्यु हो गई, घर में चोर घुस गए, या खुद को कुछ हो गया, तब लोग कहते अरे बड़ा धर्मात्मा था, इतने भंडारा करवाया है। आजकल भगवान ना भले लोगों को कुछ नहीं देता। वो भंडारा तो भाई वो खत्म हो गया, और वो जो इधर वाले हाथ से किया था वो फल गया, और फल के आ गए। वो किसी भी रूप में आ सकता है, पर हम लोग कर्म की गति को नहीं समझते ना, तो हम तो यही सोचते हैं देखो इसने 18 मंजिला मंदिर बनवाए, और इसी का बेटा भाग गया, आज तक नहीं मिला, पता नहीं खुद भागा कि किडनैप हुआ, पता नहीं। 18 मंजिला मंदिर तो हमें दिख रहा है, पर उसके जीवन के पाप दिख रहे हैं। बिना बोए तो कोई बीज उगता नहीं। मैंने एक वीडियो देखा था कि एक व्यक्ति है, वो लोगों के घरों में जो बछड़े बंधे रहते हैं ना, मतलब गाय के बच्चे, आधी रात उनको खोल लेता है, खोलता जाता है, कसाई को पकड़ा देता है, कहीं से 1,000 मिले, कहीं से 2,000 मिले, 3,000 मिले, 5,000 मिले। और फिर एक दिन उसका बेटा किडनैप हो जाता है, तब वो चिल्लाता है। अब वो सारा इकट्ठा होकर के एक ही दिन मिल गया। वो गाय बेचारी तड़फ रही है बच्चे के बिना, कितनी माई तड़फी। अब आज बच्चा गया तो तुम भी जरा देख लो बच्चे का दर्द क्या होता है। तो वो जो पाप है वो उगेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता। पापों से बचने का एक ही तरीका है कि करो मत। करने के बाद हाँ कोई बहुत भक्ति करे, बहुत करे, तो वो सूली से काटा हो सकता है। किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान किसान है, बीज बोता है और साथ साथ मिट्टी से ढक देता है, तो वो बीज फलता है। अगर वो खुले दाने ऐसे खेत में डाल दे तो क्या होगा? चिड़िया खाएगी, मोर खाएगा, कबूतर, कभी खेती नहीं होगी। इसलिए कहा एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता ना पड़े। आप में से बहुत भाई बहन माउंट आबू गए होंगे। माउंट आबू में अगर कुल इकट्ठा किया जाए तो हमारी 1000 एकड़ जमीन में कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, नीचे ऊपर मिला के 1000 एकड़ जमीन, पर कहीं किसी का नाम नहीं। भगवान कहता है ये जो आप दान करते हो ना, ये ऐसे ही है जैसे आप बैंक में जमा करा रहे हो। तो कोई व्यक्ति हल्ला मचाते थोड़ा जाता है मैं 50,000 जमा कराने जा रहा हूँ, आओ देखो आओ देखो, और रास्ते में ही लूट लेंगे आपको। तो आप चुपचाप खाते में डाल देते हो। कोई पूछता भी आपके खाते में कितना है, सच सच थोड़े बताते हो मेरे खाते में 10 लाख, कि वो उधार मांगने आया। आपको ऐसे ही 20-30 हज़ार पड़े, कब बताते हो? और उसका ब्याज तो आपको ही मिलेगा। तो अगर आपने कुछ भी किया है भगवान के लिए या समाज के लिए, तो वो आप जमा करा रही हो और वो ब्याज सहित आपके पास लौटेगा। तो कर्म का फल, अच्छे कर्म का फल तभी मिलेगा जब वर्णन ना हो। अगर हम धन दान नहीं देते, वैसे किसी का भला करते हैं, तो देखो कितना गिनती कराते हैं। 2 भाई हैं, एक बड़ा है। बड़े ने छोटे को बहुत प्यार से पाला है, शादी कराई, नौकरी लगवाई। अब 10 के बीच में रोज कहता है
ये मेरी माँ ना इसको छोटे से को छोड़ के गई थी। हम दोनों ने इसको बच्चे की तरह पाला, पढ़ाया, इतनी महंगी पढ़ाई और इतनी महंगी इसकी नौकरी लगवाई, शादी, इसका घर बसाया। अब वो छोटा सुन रहा है, एक दिन सुनता है, 2 दिन सुनता है, तीसरे दिन तो बेचारा सुन सुन करके परेशान हो जाता है, कहता है भाई से तो मैं दूर ही चला जाऊं। वो भाई से बोलना बंद कर देता है। अब भाई कहता है कि देखो मैंने इसके लिए सब कुछ किया और आज मेरे से बोलता नहीं। भाई तूने बोलने लायक इसको छोड़ ही नहीं रखा। फिर कहते हैं आज भले का जमाना नहीं है। ये छोटे भाई का मैंने कितना भला किया। भले का जमाना तो है, पर भला करके भूल जाओ तो जमाना है। नेकी का जमाना है, पर नेकी करके कुएं में डाल दो तो जमाना है। अगर उसका प्रचार करते रहोगे तो जमाना नहीं है। एक महिला अकेली रहती है, 40,000 पेंशन आती है, बड़ा सा मकान है। उसने एक रिश्तेदार के लड़के को बुला लिया। हमने पूछा इसको क्यों बुलाया? देखो बहन जी, मुझे ना परोपकार करने की बड़ी इच्छा है, इतना बड़ा घर खाली रहता है, कुछ तो परोपकार करूं, इसलिए बुला लिया। भाई तू यहाँ रह के पढ़ ले, ट्यूशन कर ले, कुछ भी कर ले, मेरे को ना मकान का किराया चाहिए, ना भोजन का पैसा चाहिए, मैं तो परोपकार के लिए कर रही। लड़का 1 साल वहाँ रहा, कुछ ऐसी ट्रेनिंग की, विदेश में उसकी नौकरी लग गई। अब रोज़ मनी ऑर्डर देखती है, नौकरी लग गई, मनी ऑर्डर तो भेजेगा ना। फिर पता पड़ा कि पैसा तो अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में भेज रहा है। कहती दे भले का ज़माना नहीं है, मैंने 1 साल रखा, कितना खिलाया, बढ़िया बढ़िया, हफ्ते में 1 बार तो पनीर खिलाती ही थी, और अब देखो मेरे को पूछता नहीं। सवाल ये है, तूने बोतल के ऊपर तो लेबल चिपकाया कि मैं परोपकार के लिए कर रही, और बोतल के अंदर व्यापार है, तो पहले ही ना बता देती कि बेटा 1 साल रख रही हूँ, 1 साल का 50,000 लाख है, मेरा लौटा देना। पर हम बताते नहीं ऐसी। फिर हमें परोपकारी कौन कहेगा? तो हमें परोपकार का लेबल भी चाहिए, और अंदर ही अंदर जो किया उसका फल भी चाहिए। अब दोनों बातें तो हो नहीं सकती। फिर हम फिर निराश हो जाते हैं, देखो भले का जमाना नहीं, 1 साल रखा, अब मुझे पूछता भी नहीं। पहले से खोल बांध करो, फिर उसको आपके पास रहना होगा तो रह रही है, कहीं और जगह ढूंढेगा। तो भले का जमाना हमेशा है, लेकिन व्यापार और उपकार आपस में मिलाओ मत। बंबई में एक बहन थी, उसके हाथ बहुत सुंदर थे। एक दिन एक ज्वेलर आया, उसने कहा बहन जी मुझे तेरे हाथों की फ़ोटो खींचनी है। हाथों में वो जेवर पहनाया और फ़ोटो खींच ले गया, और ऐसे हाथ करके वो एडवर्टाइजमेंट होती है ना गहनों की, वहाँ लगा दी, और इसको लाखों रुपया दे गया। तो इसके मन में आया कि लोग पत्थर कूटते हैं धूप में, तो भी दिन के 500 रुपये भी नहीं मिलते, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, घर बैठे बिना बुलाए इतना पैसा आ गया, तो ये मेरे किस कर्म का फल है। तो वो गई हिप्नोटिक रिग्रेशन वालों के पास, और वहाँ जब उसे उसके पुनर्जन्म में ले जाया गया तो पता पड़ा कि पिछले जन्म में ये एक छोटे बच्चों के हॉस्टल में मेड थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो वर्किंग माताएं थी वो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देती थी, 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को। जब बड़ा होता था तो उसको फिर स्कूल में डालती थी, लेकिन ए लेवल के बच्चों को वही संभालती थी। तो उनको दिन भर उसको खिलाना पिलाना सुलाना, और भी बहुत छोटे बच्चों के तो काम होते हैं, बड़े प्यार से करती थी। एक बैच गया, फिर दूसरा आया, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी जिसमें बस उसकी दाल रोटी चल जाए। कभी तनख्वाह के लिए झगड़ा नहीं किया, कहीं बच्चों से परेशान नहीं हुई, जीवन भर हाथों से बच्चों की सेवा की, कुछ भी मांगा नहीं, और फिर शरीर छोड़ दिया। तो ये उसका जमा था। थोड़े में संतुष्ट रही और जी लगा करके सेवा की, तो वो इस जन्म में थोक में मिल गया। इसलिए कहते हैं हजारों गौओं के बीच में जैसे बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है,
कर्म आपको पहचान लेगा, आपके पास आएगा। वेश बदल लो, देश बदल लो, फिर भी कर्म पहचान लेगा। कहते हैं भगवान से मत डरो, वो तो दयालु है, माफ कर देगा, लेकिन कर्म से डरो, माफ नहीं करेगा। तो जैसे हमने पाप कर्म के 5 स्टेप बताए थे, पुण्य कर्म के भी 5 स्टेप हैं। अपने को आत्मा समझ के जो कर्म करते हैं वो पुण्य कर्म है, सत्कर्म है। सामने वाले को आत्मा समझ के जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। विकारों से मुक्त होके जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। स्वार्थ से मुक्त होके जो कर्म करते हैं वो भी सत्कर्म है। और भगवान की याद में जो कर्म करते हैं वो भी सत्कर्म है। तो हम दिनचर्या में ये 5 प्रकार के अगर कर्म करेंगे तो हमारा आगे पाप कर्म नहीं बनेगा, और जो पीछे वाले हैं वो भी भगवान की याद से खत्म हो जाएंगे, और हम अवश्य ही नारी से श्री लक्ष्मी और नर से श्री नारायण पद को पा लेंगे। ये भगवान की गारंटी है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? बहुत सुंदर कर्मों की ज्ञान गति पे बड़ा ही अच्छा व्याख्यान आदरणीय उर्मिला दीदी जी का रहा। तो कल का टाइम आपको बता दें, कल का समय परिवर्तन रहेगा। कल जो टाइम रहेगा वो 2 से 3 बजे